हाय माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। तो हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला ले रहे हैं। आज हम लेंगे दीप्ति जी का क्वेश्चन। उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि मेरे अंदर रिजेंटमेंट एंड रिवेंज की भावना कैसे जाए। जिन्होंने मुझे दुख दिया उनको मैं माफ नहीं कर पा रही हूँ मैम, कुछ बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। काफी सारे लोगों का होगा ये क्वेश्चन, लेकिन कई बार हम कर नहीं पाते ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इस पूरी कायनात को धन्यवाद ऑफर करेंगे, ग्रैटिट्यूड ऑफर करेंगे कि सारी पावर्स को हम बुलाएंगे, यहाँ पर आमंत्रित करेंगे कि वो आए और जो भी वो हमसे बुलवाना चाहती हैं वो बुलवा लें। तो क्वेश्चन इनका बहुत अच्छा है कि जिन्होंने मुझे दुख दिया है उनको मैं माफ नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अंदर बदले की भावना है, वो जा नहीं रही है, तो मैं क्या करूँ। सबसे पहले तो दीप्ति जी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको अवेयरनेस में रहना आ गया, आपको होश में रहना आ गया। अदरवाइज तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर बदले की भावना चल रही है, जिस वजह से मैं परेशान हूँ उसका कोई कारण भी है। तो ये एक अच्छे ध्यानी की निशानी है कि उसको अपने सारे कामों का पता चल रहा है, सारे कर्मों का पता चल रहा है, अपने थॉट प्रोसेस का पता चल रहा है। तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर। देखिए, किसी ने हमें दुख दिया, इट्स ओके, उसने हमें दुख दे दिया। उस टाइम के लिए हम बहुत ज्यादा दुखी हो गए और उसके बाद जब वो टाइम बीत गया हम उस दुख को अपने भीतर बिठा लेते हैं और बहुत सारा टाइम उसी दुख में दुखी रहते हैं। और अगर हम में बदले की भावना भी चल रही है तो उससे भी सबसे पहले हमें ही दुख होने वाला है। और माय डियर, आपको क्या लगता है कि जिसने आपको दुख दिया है वो सुखी है? ऐसा नहीं हो सकता। जिसके अंदर जो है वो दूसरे को वही देगा। तो जिसने आपको दुख दिया है उसके अंदर भी बहुत सारा दुख भरा हुआ है। पहले उसने अपने अंदर दुख भरा है, उसके बाद आपको उसने हर्ट किया है। इसी तरह से हमें भी पहले अपने अंदर बहुत सारा दुख भरना पड़ेगा, फिर ही हम बदला ले पाएंगे। अपने अंदर दुख भरने के बाद ही किसी को दुख दिया जा सकता है। तो इसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करें, कुदरत के रहस्यों को समझने की कोशिश करें कि अगर आप बदले की भावना में रहेंगे तो सबसे पहले खुद को ही दुख देंगे। और अगर आप माफ कर देंगे तो आप मूव ऑन कर जाएंगे। आप उस पर्सन के साथ अपना कार्मिक कार्मिक अकाउंट बंद कर देंगे। ये बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सिलसिला आगे के आगे चलता जाएगा और बार बार इस धरती पर जन्म लेने का कारण बनेगा। तो देखिए, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एक पर्सन होता है, उसको बिना किसी कसूर के सजा हो जाती है। वो बहुत दुखी होता है, बहुत भागता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है कि मेरा तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे सजा दी गई है। तो बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, जद्दोजहद के बाद, 7 साल के बाद उसको बरी कर दिया जाता है कि आपका कोई कसूर नहीं था। अब वो पर्सन कहता है कि बिना किसी कसूर के मेरे 7 साल इन्होंने खराब कर दिए। तो अब वो सोचता है कि इस बात को मैं 7 जन्म तक नहीं भूलूंगा। तो माय डियर, 7 जन्म तक नुकसान किसका होगा? मत भूलिए। किसका नुकसान होगा? आपका अपना ही नुकसान होगा। 7 साल जो गए वो तो गए, लेकिन 7 जन्म अगले आप खुद से चूज कर रहे हैं कि मैं इस बात को नहीं भूलूंगा। तो अब आप 7 जन्म और दुख में रहना खुद चुन रहे हैं। तो इसमें किसी और का क्या कसूर है? तो इस दुनिया में जीने के लिए
क्या करें अगर सुकून से जीना है, अपने ऊपर नजर रख के जीनी है, तो किसी को माफ कर दे और किसी से माफी मांग ले। इससे आपके बंधन जो किसी भी व्यक्ति के साथ हैं वो कट जाएंगे। वो जिसके कारण आप दुख पा रहे हैं, वो बंधन कट जाएंगे और आप एक आनंद भरा जीवन जी सकते हैं इस धरती पर। और जिस उद्देश्य के लिए आए थे वो उद्देश्य आप अपना पूरा कर सकते हैं। तो आई होप दीप्ति जी को अपने क्वेश्चन का जवाब मिला होगा और दीप्ति जी के थ्रू बहुत सारे साधकों को अपने क्वेश्चन का जवाब मिला होगा। तो आपका अपना चैनल है, आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।